Guys, so once again welcome back to MB Techno. So guys, thus we have covered ये हिस्ट्री ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लाइक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली और भी चीज़ें क्या हैं बेसिकली इस चैप्टर में. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. देखो अब ये आती है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. देखो बेसिकली मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. ठीक है. सो हम जो कुछ भी देख रहे थे वो हिस्टोरिकल टाइम्स में था, एशियन टाइम्स में था. ठीक है. सो वो सब चीज़ें बहुत पहले की चीज़ थी. बट अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज़ बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस. अब जब भी हमको फ्रीडम मिली उसके पहले की चीज़ें, मतलब हार्डली 30 ईयर्स बैक का. ठीक है. 30 ईयर्स वाला सीन वाला. ठीक है. सो अब इसमें बेसिकली क्या था कि जब ये जो पीरियड चल रहा था. ठीक है. 30 मतलब फ्रीडम के पहले जो 30 ईयर्स पकड़ लो, 30 से 40 ईयर्स जो भी आपको पकड़ना है. तो वो जो पीरियड था बेसिकली बहुत क्रुशियल पीरियड था. बिकॉज क्रुशियल पीरियड इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहे थे. आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि वर्ल्ड वॉर होने की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक पूरी कोलैप्स हो चुकी थी. ठीक है. सो यहाँ पर हुआ क्या कि अब देखो इकोनॉमिक तो पूरी कोलैप्स हो गई. ठीक है. सो अब सब जगह वर्ल्ड वॉर चल रहा है. यहाँ पे कोई भी बोलते ना कॉपरेशन वाला कुछ मोमेंट था ही नहीं यहाँ पे. ठीक है. नो बडी इज रेडी टू कॉपरेशन. ठीक है. तो वहाँ पर बहुत सारी कमेटी आई. फिर लाइक एट द एंड सोल्यूशन क्या निकला कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था. ठीक है. तो वो 1918 में वो एंड हो गया. ठीक है. कभी एंड हुआ? 1918 में वो एंड हुआ. बट उसके बाद उसके ठीक एक साल में मॉन्टेग्यू कैल्फोन रिफॉर्म ने एक कमेटी लाई थी. वो बेसिकली वो कमेटी थी. उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि भाई एक हर एक का स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए. अब मान लीजिए आपको बताता हूँ मैं कि आप सपोज इंडिया में. ठीक है. इंडिया में जैसे भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट होती है. क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस रिकमेंडेशन. किसने रिकमेंडेशन दिया? मॉन्टेग्यू कैल्फोन्स ने. ठीक है. सो बेसिकली उसने रिकमेंड किया है कि भाई स्टेट टू स्टेट कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स होनी चाहिए. इसीलिए काफ़ी सारे स्टेट डिवाइड हो चुके हैं. मतलब इंडिया में भी आप देखोगे कितने सारे स्टेट्स हैं. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ हैपनिंग टिल नाउ. ठीक है. इट हैज़ बिन रनिंग टिल नाउ. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा सीन था. अब उसके बाद दूसरी चीज़ आता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया. तो वो एक्ट का नाम था कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912. बेसिकली ये एक्ट में क्या था कि भाई जो भी सोसाइटी हो बनेगी. ठीक है. हु हैज़ टू फॉलो दीज रूल्स. उसके कंप्लाइंस इसको फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहली बात. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि सपोज कंप्लाइंस फॉलो भी कर रहा है सो ही हैज़ टू कंप्लायंस विद द अदर एक्ट्स ऑल्सो. सपोज मान लीजिए इस एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और दूसरे एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो दोनों को कंप्लायंस करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये काफ़ी सारा मिसमैच चीज़ें चल रही थी. ठीक है. आप चीज़ें समझना क्या हो रहा था उस टाइम पे. ठीक है. तो ये सब चीज़ें चलने के बाद तो हुआ क्या कि यार चलो इसने एक्ट बना लिया, ये एक्ट चल रहा है, अच्छी बात है. बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये एक्ट दूसरे एक्ट के साथ कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है. ठीक है. अब इस एक्ट का बनाने का पर्पज़ क्या था भाई? जो कोई भी सोसाइटी है एवरी वन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. सबसे पहला पर्पज़. दूसरा कि लाइक जो कुछ भी सपोज मेंबर्स वगैरह हैं दे डोंट नीड टू गो टू एनी बड़ी प्लेस. किसी की जाने की जरूरत नहीं है आपको. यहाँ पर आओ, रजिस्टर कर लो, आप यू आर द मेंबर. ठीक है. तो इस तरह से कॉर्पोरेट सोसाइटी बनती गई. एक चीज़ समझना. ठीक है. इस तरह से सोसाइटीज बनती गई. फिर उसके बाद क्या हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी गॉट एडवांटेजेस इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2. उनको एडवांटेजेस किसके बेस पे मिला कि देखो कैसा रहता है जहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था. ठीक है. अब कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं दे आर सेफ बिकॉज उन्हें कुछ मतलब नहीं है. बिकॉज वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. सो इसलिए उनको एडवांटेजेस मिला. ठीक है. अब दूसरा देखो देखो क्या व्हाट पीपल वर फीलिंग के लाइक पीपल फील नीड ऑफ इट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द टाउन टू विलेज. ठीक है. इसी तरह से कॉर्पोरेट मूवमेंट पूरा स्प्रेड हुआ. ये चीज़ समझ में आ गई. फिर आता है देखो रिकवरी रेशियो ऑफ लोन वाज वेरी फास्ट. अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ. ठीक है. अब इसके साथ में ये सोसाइटी जो बन रही थी बट मेंबर्स जो थे अभी ये आते हैं, ये तो दूसरी सोसाइटी थी. ठीक है. अब दूसरी सोसाइटी वो थी सपोज जो लोन पर्पज़ के लिए काम करती थी. कौन सी सोसाइटी? दूसरी लोन पर्पज़ के लिए काम करती थी. उनका क्या क्या पर्पज़ था कि सपोज मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको पैसे की ज़रूरत है. ठीक है. तो वो किसके पास जाता था? पहले मनी लेंडर के पास. और मनी लेंडर हाई इंटरेस्ट चार्ज करता था, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता था अगर पैसा नहीं रिकवर पाता था. ठीक है. सो यहाँ पर हुआ क्या कि ऐसी सोसाइटी भी बनी जहाँ पर वो सिर्फ लोन की फैसिलिटी देते थे. ठीक है. अल्टीमेटली द यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट. ठीक है. सो इस तरह से वो लोग क्रेडिट देते थे उन लोग को. अभी क्रेडिट तो मिलता है बट यहाँ पर सीन क्या हुआ कि भाई सोसाइटी बनी तो इन लोगों के दिमाग में लगा यार ये लोग अच्छा दे रहे, सर्विस बेच दे रहे, कुछ इतना मतलब कोलेटरल सिक्योर्ड भी नहीं भाई, ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे वगैरह, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है. ठीक है. आपको एक टाइम दिया है भाई उस टाइम आपको पे करना है और इंटरेस्ट भी कम है. तो इस तरह से लोगों को ये चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा. ठीक है. अब ये चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा तो लोग सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए. एंड लाइक वो जो टाउन का मूवमेंट था वो विलेज में भी चला गया. लाइक लोगों को उधर भी इंटरेस्ट आने लग गया. ठीक है. तो इस तरह से हुआ क्या कि लोन भी जल्दी देने
लोग मनी लेंडर के पास के जाने बजाय लोग सोसाइटी के पास जाने लगे, भाई क्या हमें भी लोन चाहिए। तो इस तरह से कॉर्पोरेट सोसाइटी का मूवमेंट काफ़ी बढ़ता गया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि चलो लोन तो दे रहे बट वापस पैसा भी तो आना चाहिए। तो लोगों ने क्या फील किया कि लाइक इफ़ वी आर गेटिंग अ मोर पीरियड ऑफ टाइम सो वी आर रेडी टू पे टू देम, ठीक है। तो इसी तरह से रिकवरी रेशियो भी काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे, ठीक है। इट वॉज वेरी फास्ट। फिर अभी देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ कि भाई यहाँ पे बहुत सारे सीन हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि अब ऐसे ऐसे सीन थे कि लाइक काफ़ी मेंबर कम है, काफ़ी जगह पे फंडिंग ही नहीं है, काफ़ी जगह पे कैपिटल नहीं है, काफ़ी जगह पे सपोज मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। एंड ऐसे सीन बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये हुआ कंसेशन हेल्प देम नॉट टू टेक अ लोन, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो चाहती है भाई कि जितना जल्दी हो सके मेरी इकोनॉमिक डेवलप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि चलो ठीक है, ये सब चल रहा था, चीज़ें ये सब चीज़ चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सी कंसेशन देने उन्होंने चालू करी कि भाई ठीक है सबको मान लीजिए राशन जैसा चालू हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कंसिडर मत करना बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज राशन पहले बहुत महंगा मिलता था बट आपको कंसेशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कंसेशन मिलने की वजह से लोग अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ लोन, बिकॉज लाइक कि लोन क्यों लेना, अगर कंसेशन दे रही तो लोन क्यों लेना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लोगों के पास जो भी कॉर्पोरेट सोसाइटी थी जो फंडिंग कर रही थी, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टोर लोगों को, तो वहाँ पर उन लोगों ने उनके पास फंडिंग पड़ी रही बट लोन ही नहीं ले रहे थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कंसेशन एट चीपर रेट, ठीक है। तो इस तरह से लोन लेना भी कम हुआ। फिर दूसरी बात क्या है, कॉर्पोरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन 1904 यानी इंडिया, ठीक है। एंड इन 1947 इन वॉन द फ्रीडम। देखो एग्जाम्पल सीन समझना, ठीक है। 1904 में कॉपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ बट उसको बिगाड़ने वाले ये थे जो भी अंग्रेज वगैरह जो बात चलती है बेसिकली, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें बिगड़ती थी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बिगड़ते बिगड़ते सुधारने के लिए काफ़ी टाइम लग गया एंड टाइम लगने के बाद वो चीज़ें कभी एक्टिव हुई 1947 में, जब भी हमें आज़ादी मिली। तो इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड चल रहा था। इस तरह से डेवलपमेंट चल रहा था, आप समझ सकते हो कितना क्रूशल टाइम था। इट वॉज वेरी हार्ड टाइम टू फॉर एनी कंट्री ऑफ टाइम, ठीक है। सो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 चला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर क्या है बेसिकली फीचर ऑफ अ कॉपरेटिव मूवमेंट। बेसिकली देखो फीचर क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड मूवमेंट। देखो जो मूवमेंट चालू हुआ है बेसिकली एग्रीकल्चर से चालू हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई बड़े बड़ी कंपनी आई और उसने चालू कर दिया, ऐसा नहीं। एग्रीकल्चर से मूवमेंट इसलिए चालू हुआ कि भाई फार्मर्स से जिसको मनी लेंडर के पास जाना पड़ रहा था, किसके लिए, पैसों के लिए, ताकि वो अपना फार्मिंग कर सके, अपनी खुद की फसलें एग्रीकल्चर फसलें उगा सके, कुछ भी पैसे के लिए, जब उस औजार चाहिए उसको फसल करने के लिए, ठीक है। तो वो सब की नीड के लिए उसे पैसे चाहिए थे, ठीक है। अब वो पैसे तो घर को देता नहीं था, तो मनी लेंडर के पास जाता था तो हाई इंटरेस्ट रेट पे अपनी प्रॉपर्टी भी कोलैटरल करके उसे पैसे मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ये सब मूवमेंट की वजह से मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्टोरी मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू राइट इन कॉपरेशन कॉपरेटिव यू विल गेट फुल मार्क्स, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते हैं, बट ये स्टोरी मैन है, आप चीज़ समझना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड मूवमेंट है ये, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंडिफरेंस। देखो ये कॉपरेटिव मूवमेंट में बेसिकली क्या होता है कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो अपन एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि वी आर नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, we are complying we are complying the law of government, but what we are doing like वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार मैं थोड़ी ना उसमें पॉलिटिकल के पास जा रहा हूँ भाई मुझे पैसा दे दे यार, या मुझे ये बॉन्ड साइन करना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। एक चीज़ समझना, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। फिर तीसरा देखते हैं नॉट अ मोमेंट ऑफ द पीपल। देखो ये एक चीज़ समझना, दिस इज़ नॉट द मूवमेंट ऑफ पीपल। क्यों इसको बोला गया, क्यों इसको बोला गया, क्योंकि यार ये सिर्फ लोगों का मूवमेंट नहीं है, एक बोलते हैं ना एक कॉपरेटिव जनरेट किया है, ये गवर्नमेंट का मूवमेंट है, ठीक है। इसलिए एक्ट वगैरह आया है, मूवमेंट चालू किए गए। तो ये सब नॉट द मूवमेंट ऑफ द पीपल, इट्स अ मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैज़ बिन डन थ्रू द पीपल। इस तरह से ये सेंटेंस बनता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ प्लान ग्रोथ। देखो कैसा रहता है ना, अभी इसका फीचर एक ये भी था कि लैक ऑफ प्लान ग्रोथ में बेसिकली क्या रहता है ना कि आपके पास कॉपरेटिव कर रहे हो, चलो एक दूसरे की मदद हो रही है, नेबर्स वगैरह हेल्प हो रहे हैं, बट यहाँ पे सीन क्या होता है कि लाइक यू डोंट हैव अ फ्यूचर प्लान्स कि आगे क्या करना है, किस तरह से मैनेज होगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो देर इज़ अ लैक ऑफ प्लान ग्रोथ। फिर आते देखो पाँचों देखते हैं क्रेडिट ओरिएंटेड मूवमेंट। देखो क्रेडिट ओरिएंटेड मूवमेंट इसलिए होता है कि यार बिकॉज ऑफ समथिंग हैपन इन योर पास्ट, बाय दैट यू आर अचीविंग दिस काइंड ऑफ अ कॉपरेशन विद अदर्स पीपल, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर ये सीन चीज हुआ, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सोसाइटी। देखो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सोसाइटी
यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सोसाइटी इसलिए क्या गया कि सपोज देखो एक आपकी सोसाइटी है, ठीक है, तो एक रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए तो एक रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, ठीक है, अगर कोई बैंक के लिए तो कोऑपरेटिव बैंक का वो अलग रहेगा। तो इस तरह से सेम चीज़ें हर चीज़ अलग अलग होती गई। सो मीन्स देयर फंक्शन ऑफ वर्क इज समथिंग डिफरेंट बट द ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या हुआ, अभी आपके फंक्शन है बैंकिंग सेक्टर मान लीजिए, ठीक है। अब बैंक का काम से वो बैंक करे, थोड़ी ना रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए अपनी प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ें समझना, ठीक है। यूनिफॉर्मिलिटी कैसे आती है, अभी सबका पर्पस एक ही था, भाई कॉपरेटिव करके काम करना है, कॉपरेशन करके काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस सेम था, ठीक है, बट द फंक्शन ऑफ वर्क एंड ऑब्जेक्टिव वर्क इज समथिंग डिफरेंट, दोनों डिफरेंस है। बट यहाँ पर कॉपरेशन सबका सेम है, भाई दोनों मिलकर काम करना है। बैंक वाला बोलता है मैं भी मिलकर काम करेगा, सोसाइटी वाला बोलता है मैं भी मिलकर काम करेगा। सो देर इज अ यूनिफॉर्मिलिटी पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न यूनिफॉर्म सेम था, ठीक है। फिर आते फ्रॉम सिंगल टू मल्टीपर्पज, देखो कैसा रहता है ना, अभी कुछ सीन था सिंगल टू मल्टीपर्पज़ में आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। हाँ, हमने काफ़ी सारी सोसाइटी देखी है रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो वो एट द एंड में भी वो लोग क्या करते हैं कि खुद के बैंक भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ सेपरेट बिजनेस, व्हाट आर दे डूइंग, दैट्स ओपनिंग अ सेपरेट बिजनेस, ठीक है। वो लोग सेपरेट बिजनेस ओपन कर लिए, ठीक है। सो अब वो किसके लिए, बेसिकली जो मेंबर है उनके लिए, उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है भाई कि क्या वो बिजनेस रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, नहीं नहीं, रेसिडेंशियल तो ऑलरेडी चल रहा था, बट वो पर्पस एंड फंक्शन उसके दूसरे हो गए। सो इसीलिए वो सिंगल टू मल्टीपर्पज़ का यहाँ पर लाइन ऐड किया गया है कि कोई भी सोसाइटी होती है, ऐसा नहीं किसी उसको एक पर्पज़ के लिए ओपन किया गया है, इट कैन बी ओपन फॉर द नेक्स्ट पर्पज़, लाइक मे बी बैंक, कॉपरेटिव बैंक्स के लिए, बट वहाँ पर कंप्लाइंस उसको बढ़ जाएंगे, बट सीन होगा ही कैन ओपन इट, ठीक है। सो इस तरह से ये फीचर ऑफ अ कॉपरेटिव मूवमेंट चले। आगे और देखते हैं, देखो अभी देखते हैं वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ अ 3 टायर कॉपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। देखो ये चीज़ मैं आपको ये बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। मैंने मैंने मेरे हम मेरे मोस्टली जितने भी लेक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे ना, आपको ये 3 टॉपिक, जैसे पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अब तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये तीनों आप छोड़ना ही मत, गलती से भी मत छोड़ना। अगर आपने छोड़ दिया तो डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट में हिस्ट्री में, ये ऑडिट में भी है, ये CHA में भी है, ये बैंकिंग में भी है। बैंकिंग में इतना नहीं है बट हार्डली, बैंकिंग में तो बहुत बड़ा ऑब्वियसली होगा सही, क्योंकि ये सब क्रेडिट पर्पज़ के लिए है, तो ये बैंकिंग में कंपलसरी होगा सही। बट मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि इस जो लॉ में भी है, इसका है, लॉ में भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, पैक्स तो स्पेशली दिया गया है, पैक्स हर जगह पे है, हर सब्जेक्ट में पैक्स है, DCCB भी, और ये तो मोस्टली बैंकिंग में ज़्यादा है, पर मोस्टली तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको मिस नहीं करना, आप किसी भी बुक खोल लो या गूगल मार लो, जितना मिल सके, या मेरे लेक्चर्स देख लो, आपको इसको मिस करना ही नहीं। मैं इसको काफ़ी काफ़ी लेक्चर्स में खींच चुका हूँ कि बेसिकली ये क्या होता है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। सो आप एक बार इसके ऊपर पढ़ना, ठीक है। सो वी विल नॉट वर्क ऑन इट ऑन दिस लेक्चर फॉर इस स्पेशली, अगर आपको चाहिए तो कि मैं ट्राई करूँगा कुछ देने के लिए इसके ऊपर, बट मैं बोलता हूँ कि यार इसको छोड़ के मत आना, वरना आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। सो ये करके आना पूरा, क्योंकि आप हम लोग ने हमारे लेक्चर्स में काफ़ी कवर कर चुके हैं इसके ऊपर, एक नहीं कम से कम 3 लेक्चर बना चुके हैं उसके ऊपर मैं, ठीक है। सो वहाँ पर ये पूरा कवर हो चुका है, बट आपके लिए एक सपोज जो भी यूट्यूबर्स व्यूवर्स है, ठीक है, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि लाइक यू मस्ट रीड दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कॉपरेटेड ड्यूरिंग द प्लान्स पीरियड। देखो ये कैसा रहता है, देखो अभी अब यहाँ पर सबसे बड़ा सीन रहेगा, क्या सीन है, सबसे बड़ा सीन जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो सबसे बड़ा सीन है वो यहाँ पर तकड़ा सीन है, एंड दिस इज़ नॉट द हिस्ट्री का सब्जेक्ट। अब चीज़ समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं 5 years 12 years जो भी प्लान्स होंगे इसमें, ठीक है, ये सिर्फ इस बुक में नहीं है, आप PhD भी करोगे उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, अगर आप कोई हायर लेवल का इकोनॉमिक इन मास्टर इन इकोनॉमिक करोगे उसमें भी आपको ही आएंगे, ठीक है। अगर आप और ऊपर जाओगे, सपोज मान लीजिए PhD इन इकोनॉमिक करोगे उसमें भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कुछ कुछ लिए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली देखो कॉपरेशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लान्स पीरियड, ये प्लान्स पीरियड देखो एक प्लान से लेके, एक प्लान 5 year का होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई भी एक प्लान बनता है वो 5 year का प्लान चल रहा है। अभी जो हमारा प्लान चल रहा है वो 13 वाला प्लान चल रहा है, 12 years समथिंग 2011 या समथिंग
17 के आसपास खत्म हो चुका है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 17 के आसपास या 11 के आसपास खत्म हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर हुआ क्या कि बेसिकली वो प्लान खत्म हो चुके हैं। अब हम हर 5 साल का एक प्लान होता है, एक प्लान 5 years का, ठीक है। अब बेसिकली किस तरह से ड्यूरिंग द प्लान डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, आफ्टर 1947। अब देखो ये पीरियड, सबसे पहले पीरियड एक हमने कौन सा देखा, एशियन टाइम का, मतलब बिफोर यू नो दैट, बिफोर सपोज 1900 पकड़ लो, एग्जाम्पल के लिए 1900 पकड़ लो, ठीक है। अब हमने इसके इसी वीडियो में हमने क्या देखा, 1900 से लेके 1947 तक, कि बेसिकली किस तरह से सीन हुए World War I, I, II के टाइम पे, ठीक है। अब तीसरा आते, तीसरा ये है कि भाई तीसरा में डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। आप एक चीज़ समझना, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कोऑपरेटिव का जो मूवमेंट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट का डेवलपमेंट एंशियंट टाइम में कैसा था, दैट वर्डिक पीरियड के इसमें चल रहा है ना, क्या बोलते हैं वर्डिक पीरियड, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 90s से 1947 के बीच में कैसा था। और अब ये बिफोर आफ्टर फ्रीडम, बिफोर फ्रीडम अलग था, आफ्टर फ्रीडम अलग है, ठीक है। तो इस 3 मूवमेंट में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बांटा गया है। अभी भी मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ, 3 मूवमेंट में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बांटा गया है। फर्स्ट वाला एशियन टाइम, दूसरा वाला बिफोर इंडिपेंडेंस, और तीसरा वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। हम 2 कवर कर चुके हैं, तीसरा वाला हम लोग देखेंगे। अभी तीसरे वाले में बेसिकली क्या है, देखो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 1950, भाई नया लॉ आ गया, इंडिया आज़ाद हो गया, अब तो नया लॉ आएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू पॉलिसी, न्यू रूल, न्यू कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या, आर रूरल बैंक इंक्वायरी कमेटी सजेस्ट एन इन्फॉर्मेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से को बोलते ना, एक आज़ादी मिलती है तो किस तरह से काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट होने लगी। तो इस तरह से वहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी आने लगी, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पर होती है, गाँव में होती है, विलेज में, ठीक है। फिर रीजन फॉर एग्रीकल्चरिस्ट वॉज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मनी लैंडर। अब सीन यहाँ पर सुनना, ये जो लाइन है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है बट स्टिल व्हाट पीपल वर डूइंग के लाइक, यार ठीक है, सोसाइटी लाई, बैंक खोला, कोई अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम तुमसे पैसा क्यों ले, क्योंकि तुम्हारे पास कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं भाई, एग्रीकल्चर फार्मर जो होता है उसके पास पहले ही इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, अब उसको बोलते हैं भाई ये पेपर लाना, ये पेपर लाना, ये पेपर देना, ये पेपर देना, क्यों, जस्ट यू गाइज आर प्रोवाइडिंग लोन्स, राइट। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, बेसिकली लोन तो मिल रहा है बट झंझट मारी बहुत है, और पहले ही उसको फार्मर को बताने कि भाई सीन कैसा है, और उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो उसको पता ही नहीं कि भाई यहाँ ये बैंक में लोन मिलता भी है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1947 की बात की, ठीक है। सो हुआ क्या कि स्टिल फार्मर जो थे वो लोग बैंक से लोन नहीं ले रहे थे, और बैंक में पैसा पड़ा था, ठीक है। वो अभी भी मनी लेंडर के पास जा रहे, क्यों भाई वहाँ पे इजी गया, ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी, पैसा मिल गया हाथ में, ख़त्म। तो इस तरह से काफ़ी फर्स्ट जो सबसे पहला ईयर प्लान आया, तो वहाँ पर इस सब चीज़ों का रिजोल्यूशन के लिए वहाँ पे प्लान सब कुछ था उसमें, ठीक है। देखते हैं कि हाँ बेसिकली फर्स्ट 5 year प्लान में क्या क्या इन लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी अपॉइंटेड, देखो सीन समझना, गवर्नमेंट ने 1950s के बाद में रूरल कोऑपरेटिव बैंक तो ला दी, बट वहाँ से कोई लोन नहीं ले रहा था, ठीक है, लोन नहीं ले रहा था। क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि मनी जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो स्टिल किसके पास जा रहे थे वो लोग, मनी लेंडर के पास में। मनी लेंडर कौन होता है भाई, जो ब्याज पे पैसा देता है, ठीक है, तो उसके पास जा रहे थे। अब यहाँ पर आरबीआई ने कमेटी अपॉइंट कर दी, किसकी, कौन सी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ये अपॉइंट कर दी, किस लिए, कि भाई जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है वो पैसे कहाँ से ले रहे हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जब हमारी बैंक से पैसा नहीं ले रहे हैं तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो मान लिया ये कमेटी ओपन की, तो वहाँ पर कैसा है ना, ये कमेटी किसके लिए ओपन की थी आपको बता चुका हूँ कि भाई टू जस्ट टू अवॉइड मनी लैंडर, ठीक है। तो ये सर्वे तो कर लिया, चलो ठीक है, पैसा तो आ रहा है, ये समझ में आया। फिर बाद में इनको समझ में आया कि भाई ये पैसा मनी लैंडर से आ रहा है, ठीक है। अब उनको कमेटी बना दी कि भाई चलो ठीक है, इस तरह से अभी सर्वे करते जाते हैं, लोगों को बता देंगे कि हर एक को, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि बैंक बन गई है भाई, आप यहाँ से पैसा ले सकते हो, और काफ़ी लंबा पीरियड है, इंटरेस्ट भी कम है, कोलेटरल भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सर्वे होने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा चीज़ हुआ कि जो भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। जो जो भी फार्मर्स थे वो लोग फंस इसलिए रहते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेते थे, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके तो मैक्स टू मैक्स होने के लिए, ठीक है। अब कोई भी फसल उगती है तो उसको कम से कम 3 महीना मिनिमम लगता है, मतलब मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, अच्छी ताजी, मतलब थोड़ा प्रॉपर प्रोसेस के सामने 3 महीना से 6 महीना, कोई बड़े बड़े आइटम रहते हैं तो उसको कम से कम 9 महीने भी लगते हैं, डिपेंड्स कौन से टाइप का आप सीडिंग कर रहे हो, ठीक है। सो अब वो सब करने के बाद ये सब चीज़ें समझ में आती है भाई मनी लेंडर को ज़्यादा पैसा मिल रहे हैं और इंटरेस्ट के थ्रू में, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये सब सर्वे किए गए, ठीक है। अब जब
ये सब कमेटी बिठाने के बाद, ठीक है, कमेटी बिठा दी, उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या कि आरबीआई ने जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक खोली गई थी, ठीक है, अब इनको बोला भाई आप तीन चीज़ों में आपको लोन को डिवाइड कर दो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। अब यहाँ पर हुआ क्या कि फार्मर अपने हिसाब से सोचते हैं भाई मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो इस तरह से पूरा काम चलता गया, ठीक है। अब आगे और भी चीज़ें आती है, सपोज देखो अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सपोज काफ़ी भी अभी इसमें बैंक में, देखो आपको पता ही है कि देखो एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्कोर, जिसका बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब अब मान लीजिए उस टाइम पे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चालू हुई थी, बट यहाँ पे सीन ये हुआ कि जल्दी से जल्दी सबको लोन देना था, बट यहाँ पे सीन हुआ कि यार क्रेडिट स्कोर के बेस पे उनको लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, 5 ये प्लान में डिस्कस किए गए थे, ठीक है। अब जो जिसके पास क्रेडिट ज़्यादा है उसको ज़्यादा लोन मिलता था। तो इसमें भी सीन ये हुआ कि मनी लैंडर बन के ही लोगों ने और बैंक से पैसे उठाए। सपोज मनी लैंडर बैंक से पैसा लेता था 3% पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वही पैसा वो इंटरेस्ट के साथ में लोगों को 10%, 8% ऐसे ब्याज पे देता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस बच रहा था वो मनी लैंडर का भी इनकम हो गया था, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम पड़ गई। अब दूसरा आता है, फिर वहाँ पर है ना, हुआ क्या कि आरबीआई ने एक एजेंसी क्रिएट कर सके, एजेंसी बोलो या कंपनी बोलो या बोलते सोसाइटी बोलो, ठीक है। उसका नाम था कि नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बोल सकते हैं आप, ठीक है। 1956 में ला दी, ठीक है। वहाँ पर हुआ क्या कि भाई एग्रीकल्चर जो भी थे उनको फंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड बनाया। उसमें ये सीन था कि भाई जिसको भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए फंड चाहिए, दे आर रेडी टू गिव देम, ठीक है। एंड मे बी दे विल गिव द सम सब्सिडी टू देम, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे डेवलपमेंट फंड ओपन किए, ठीक है, जिस तरह से फार्मर को बेनिफिट मिले, एग्रीकल्चरिस्ट को बेनिफिट मिलते, फंड मिले। तो यहाँ पर अभी मनी लैंडर का फांसा पड़ गया, ठीक है। हुआ क्या कि भाई अब फार्मर और एग्रीकल्चर को अवेयरनेस मिल गई कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो हम लोग क्यों इतना इंटरेस्ट और ये सब चीज़ मिले। तो मनी लैंडर थोड़ा खतरे में पड़ गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये और भी चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें लाई। फिर कॉपरेशन एंड रिलीफ एंड गारंटी फंड लाया, जिसमें सपोज फार्मर ने एक तरह से काम करते करते कोई फंड नहीं भी चुका पाया तो उसको रिलीफ मिल जाती थी, ठीक है। रिलीफ समवेयर अराउंड 25,000 की रिलीफ मिलती थी उस टाइम पे, समझ रहे हो आप। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोला, ये स्टेट गवर्नमेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1904 के टाइम पे। और भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ा रिकमेंड किया था किसी ने, ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें रिकमेंड हुई थी। फिर उसके बाद पैक पता आपको पता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो उस टाइम पे 1,15,000 कुछ 11 लाख, हाँ 1,15,000 थी, तो उसको 1,60,000 कर दिया, मतलब और पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बढ़ाती गए। तो इस तरह से 5 प्लान में चला, और भी है आगे चीज़ें, ठीक है। एज अ प्लानर होप बट ऑब्जेक्टिव डिडंट वर्क, ठीक है। फिर क्या हुआ, कॉर्पोरेट मूवमेंट वाज वेरी वीक, ठीक है, ये भी समझ में आता है। पॉपुलेशन एंड मेंबरशिप वाज नॉट लार्ज, नॉट गिविंग कैपेसिटी wasn't हाई, मूवमेंट आल्सो फेल्ड टू द हैबिट ऑफ स्मॉल सेविंग, लोन वर बिकमिंग डिफिकल्ट टू रिकवर। देखो ये सब चीज़ें फर्स्ट 5 प्लान में देखी गई, ठीक है। देखो अब कैसा हो रहा था ना, कोई भी किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है। अब प्लान तो बना रहे हो यार, बट वो किस तरह से डेवलप करेगा। फर्स्ट 5 प्लान में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम दिखी गई कि भाई ठीक है चलो, एक तरह से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि एग्रीकल्चरिस्ट को इन लोगों ने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। बट अट्रैक्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन। उसके बाद वापस लोन भी रिकवर होना चाहिए, फिर बोलते ना, फिर पॉपुलेशन भी मतलब सबसे बड़े लोग भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको भाई सब एग्रीकल्चरिस्ट आ गए, सबके सब नहीं आए थे, फिर मेंबर्स भी बनाने चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे फेलर्स मिले फर्स्ट ईयर प्लान में। अब उसका रिजोल्यूशन सेकेंड ईयर प्लान में बना, आप देख सकते हो। देखो एक चीज़ समझना, जितने भी 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि एक में गड़बड़ की, दूसरे में उस चीज़ का सुधार किया हुआ है, दूसरे में उस चीज़ की गड़बड़ हुई है तो तीसरे में उसका सुधार किया गया है। इसी तरह से प्लान बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। क्या चीज़ किया, पहले ईयर में सपोज मेंबर कम थे तो सेकेंड ईयर प्लान में मेंबर बढ़ा दिए, तीसरे ईयर में मेंबर कम थे वहाँ पे बढ़ा दिए। तो इसी तरह से सोसाइटी कम थी, बढ़ा दिया। हर चीज़ में यही होता है कि फर्स्ट ईयर में जो गड़बड़ हुई, फर्स्ट 5 ईयर में जो गड़बड़ हुई उसको सेकेंड ईयर में रिजोल्यूशन किया जाता है। इस तरह से टोटल 12 ईयर प्लान इसमें है। बट हमने जो मेन देखे, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में भी आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सोसाइटी बढ़ गई, मेंबरशिप बढ़ गए,
और फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइज विलेज कम्युनिटी एज अ प्राइमरी। अब देखना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर एक रिजोल्यूशन प्रपोजल लाया उनको साइज कोऑपरेटिव सोसाइटी बढ़ाने के लिए। फिर देखो ये क्या हुआ, फिर 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू पॉलिसी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड द कंट्री टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सेकेंड ईयर प्लान में सबसे बड़ा प्लान है, ठीक है। अब ये जो बोला गया बेसिकली, जो भी कंट्री ने बोला कि भाई तू स्टेट संभाल, तू तेरा स्टेट संभाल, मैं पूरी कंट्री संभालूंगा, बट आई विल रेगुलेट यू, यू कैन मेक चेंजेस इन द योर लॉ, बट यू कैन नॉट चेंज इन द सेंट्रल लॉ। समझ में आ रही है ये चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देना है, ठीक है। सो ऐसी ऐसी और भी चीज़ें आई है सेकंड प्लान में। फिर क्या है, 1960 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जयपुर एंड मैसूर ऑल्सो रिकमेंडेड लार्ज फंड। उस टाइम पे फंड नहीं था, चीज़ें समझना। सपोज मान लीजिए बैंक के पास 10 करोड़ रुपया है, तो लोगों की डिमांड इतनी थी, सपोज मेंबर बढ़ते गए, लोगों की डिमांड थी कम से कम 20 करोड़ रुपए की, ठीक है। लोग इस तरह से एग्रीकल्चर सब बढ़ते गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल मिला के लोगों की डिमांड थी 20 करोड़ रुपए, बट आपके बैंक में जो फंड था वो 10 करोड़ रुपए थे, ठीक है। तो इस तरह से और भी फंड बढ़ाए गए, ठीक है, फंड बढ़ाया गया। फिर और क्या हुआ है, फिर कॉपरेटिव क्रेडिट कमेटी सेटअप की गई है कॉपरेटिव मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सेकेंड ईयर प्लान में हुई है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ बेसिकली। देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ है, सबसे पहला तो 30 करोड़ रुपीस इस प्लान में किए गए हैं इन्वेस्ट, ठीक है। सो और भी चीज़ें इसमें कुछ हुई है। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने असिस्टेंट प्रोवाइड किए हैं फंडिंग के लिए उनको, ठीक है, जो भी फंडिंग देगी उनको, ठीक है। और सबसे हम जो रिजर्व कॉपरेटिव सोसाइटी का लॉ पढ़ रहे हैं 1961 वाला, उसमें एक चीज़ हमको दिखा कि भाई हर सोसाइटी को रिजर्व फंड करना है। क्या करना है, हर कॉपरेटिव सोसाइटी को रिजर्व फंड करना है, ठीक है। अब वो रिजर्व फंड करने के लिए जो लॉ आया था, तो वो कब आया था, 1961 से लेके 66 के बीच में आया था। आपको पता है सोसाइटी एक्ट 1961 में आया था। और ठीक हम थर्ड 5 ईयर प्लान में ही है। और उसमें एक चीज़ लिखी गई है, क्या, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड असिस्टेंट इन बिल्डिंग द रिजर्व फंड अगेंस्ट द बैड डेट्स। ये असिस्टेंट दिया था गवर्नमेंट ने, बट उसके बाद नाउ डेज हु इज़ मेंटेनिंग दोज रिजर्व, सोसाइटीज़। सोसाइटी रिजर्व फंड मेंटेन करती है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत बड़ा है। एंड इसमें बोलता है ना, कुछ भी करके आपको सिर्फ डेटा मैनेज करना है। इसमें डेटा आपको समझना है कि बेसिकली डेटा क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। आपको इतना बड़ा आपको कुछ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चीज़ें समझिए बेसिकली 5 ईयर प्लान में क्या हो रही है, थर्ड ईयर प्लान में क्या हो रही है, मतलब ना थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हो रही है, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हो रही है, ये चीज़ें समझिए और कुछ मत कीजिए इसमें, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, इज ऑन वर्क इज नॉट ट्रांसफर वर्क टू अदर। फिर क्या हुआ, मिर्दा कमेटी रिकमेंड किया है भाई किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप शुड बी कंटिन्यू। अब देखो सीन एक और ये सबसे बड़ा, हमने जो यहाँ पे चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, क्या था कि पॉपुलेशन एंड मेंबर्स शी वॉज नॉट लार्ज। क्या, नॉट लार्ज। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में रिजोल्यूशन उस चीज़ का नहीं हो पाया, तो उसका रिजोल्यूशन कहाँ पर हुआ, मिधा कमेटी रिकमेंडेड प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप शुड बी कंटिन्यू। चीज़ समझ में आ रही है। ओपन मेंबरशिप की होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती गई, मेंबरशिप बढ़ती गई, ठीक है। पॉपुलेशन इन द सेंस द डेटा इंडेक्स, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब वो मत समझने के भाई जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन मतलब इंडेक्स वाला, ठीक है। वो बढ़ते गए। फिर क्या हुआ, एट द एंड 35 ईयर प्लान, कॉर्पोरेट सोसाइटी इतनी से इतनी हो गई, ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी इतनी थी, फिर क्रेडिट सोसाइटी थी, मेंबरशिप ऑफ 5 करोड़। इस तरह से देखो पूरा चल रहा है। विकर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी वो मर्ज टुगेदर। अब इसका भी हमने पढ़ा हुआ है, कॉपरेटिव मूवमेंट वाज वेरी वीक, द विकर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी वो मर्ज टुगेदर। हर प्लान का रिजोल्यूशन यहाँ पर हुआ गया है, ठीक है। फिर अचीवमेंट्स वाज वेरी प्रोग्रेसिव। देखो थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेटलमेंट के साथ हमें मिली है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस लेक्चर, ठीक है। सो इसमें मैं और भी चीज़ें लेने वाला हूँ, तो वेल मेट इन द थर्ड पार्ट, ठीक है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।